इस क्वेश्चन में क्या है, 1 रुपी कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है, ठीक है। हनीफ विल विन इफ टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, ठीक है, यानी हेड 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 और टेल टेल टेल, अगर ऐसे आएंगे तभी वो जीतेगा, अदरवाइज हनीफ लॉस करेगा, ठीक है, लूज करेगा, ठीक है। तो हमें उसके हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो पहले उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, फिर उसके हारने की निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस जनरेट करो, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया है, ठीक है, तो एक बार टॉस करके जो पॉसिबल आउटपुट है वो है 2, हेड या टेल। जब आप 2 बार करोगे तो ये इतने पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, अगर आप 3 बार करोगे तो इतने होंगे, 4 बार करोगे तो फिर टू से मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे आप, ठीक है बच्चों। तो हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, 8, ठीक है। अब देखो इनको जो 8 आउटपुट हैं इनको लिखो बोर्ड पे सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। देखो इस तरह से लिखो, हेड 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 हेड, ये 4 तो हेड हेड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये एक बार टॉस किया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ठीक है। तो क्या पॉसिबल इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बता रहे हैं आपको। तो ये हेड हेड से हुए, तो उसी तरह से टेल टेल से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये 8 पॉसिबल स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सेकंड नंबर क्या हो सकता है, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है, हेड होगा या टेल होगा, ऐसे। तो यहां पे भी थर्ड पे देखो, इसको टेल कर दो, हेड टेल, तो ये हो गया टेल हेड, ठीक है। और क्या पॉसिबल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है और हेड हेड हो सकता है, देखो यही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब टेल के साथ भी सेम कॉपी पेस्ट कर दो, यहां पे कर दो हेड टेल, यहां पे कर दो टेल हेड, और यहां पे कर दो टेल टेल, और यहां पे कर दो हेड हेड, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो आपसे कोई भी आउटपुट छूटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। ये तो 3 का है, ऐसे आप 4 बार अगर टॉस करोगे कॉइन को तो उसका भी बना सकते हो, 5 बार का भी बना सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल आउटकम है हमारे पास, 8, ठीक है, क्लियर है। तो 3 कॉइन अगर हमने टॉस किया है, ठीक है, इकट्ठा टॉस किया है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 8, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने, 8 है, ठीक है। हनीफ विल विन जब आउटपुट एक ही हो, यानी या तो वो हेड 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 हो या फिर वो टेल 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 हो, ठीक है। तो उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2/8, ठीक है। यानी उसके फेवर में, यानी उसके विन के फेवर में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए, 2 हुए, ठीक है। तो हमारे पास विन के जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/4 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो लॉस की क्या हो जाएगी, देखो बाकी जो केसेस हैं, यानी जो 6 केसेस हैं, आप वहां से भी कर सकते हो, कोई भी 6 आ जाए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 8, ये उसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको जब आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो जो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है, विन की प्रोबेबिलिटी है, और जो उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा, उन दोनों का सम हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, क्लियर है। कंडीशन अप्लाई कि ड्रॉ ना हो, ठीक है, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन में साफ है, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा, ठीक है, ड्रॉ वाला नहीं दे रखा है, ये प्रिकॉशन रखना, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास उसके विन की प्रोबेबिलिटी आ गई है दैट इज 1/4, तो हम उसके लॉस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, 1 में से 1/4 को माइनस कर दो दैट इज 3/4, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आ रहा हो आप उसको वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।